नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स बेंगलुरु के ऐतिहासिक चिन्नास्वामी स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री और शाम की ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद रेड आर्मी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में लाल और पीले रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ किंग विराट कोहली की सेना अपने घर में दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ थाला के शहर से आई चेन्नई सुपर किंग्स की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, बेंगलुरु की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की फिजाओं में आज एक अलग ही नशा था, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी का आगाज करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट आइकॉन किंग विराट कोहली और इंग्लैंड के विध्वंसक ओपनर फील साल्ट मैदान पर उतरे। जैसे ही कोहली ने क्रीज पर कदम रखा, पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से इस कदर गूंज उठा कि कानों के पर्दे फट जाएं। हर प्रशंसक आज कोहली के बल्ले से एक यादगार पारी की उम्मीद कर रहा था। रोमांच अपने चरम शिखर पर तब पहुंचा जब पारी के तीसरे ओवर में खलील अहमद की एक बेहतरीन गेंद पर शिवम दुबे ने विराट कोहली का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। उस वक्त कोहली केवल 2 रनों पर खेल रहे थे और इस ड्रॉप कैच ने पूरे स्टेडियम को एक पल के लिए सन्न कर दिया, मानो किसी ने चलती फिल्म को पॉज कर दिया हो। चेन्नई को यह अच्छी तरह पता था कि उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को जीवन दान देकर कितनी बड़ी गलती की है। जीवन दान मिलने के बाद विराट कोहली ने मानो अपना विकराल और रौद्र रूप धारण कर लिया। पारी के चौथे ओवर में जब कीवी गेंदबाज मैट हेनरी आक्रमण पर आए, तो कोहली ने अपनी जादुई कलाइयों का प्रदर्शन करते हुए एक गगनचुंबी और गगनभेदी छक्का सीधा स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जड़ दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक कड़क और क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरकर अपनी पुरानी लय वापस हासिल कर ली। दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। लेकिन दोस्तों, मैच में पहला बड़ा और हृदय विदारक मोड़ तब आया जब युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने चतुराई दिखाई। कंबोज ने कोहली की पदचाप और आक्रामक रवैये को भांपा और एक हार्ड लेंथ गेंद डाली जिसे कोहली पुल करने की कोशिश में चूक गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और इस बार शिवम दुबे ने कोई गलती नहीं की। विराट कोहली 28 रन के आउट होते ही बेंगलुरु को पहला बड़ा झटका लगा और स्टेडियम में गहरी खामोशी पसर गई। कोहली के जाने के बाद जिम्मेदारी अब फील्ड साल्ट के कंधों पर थी और उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह स्वीकार किया। साल्ट ने क्रीज पर जमते ही मोर्चा संभाला और चेन्नई के मुख्य गेंदबाजों अंशुल कंबोज और खलील अहमद की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। उन्होंने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी, जिससे चेन्नई का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से दिशाहीन नजर आने लगा। साल्ट का बल्ला इस कदर आग उगल रहा था कि उन्होंने मात्र कुछ ही गेंदों का सामना करते हुए अपना निजी स्कोर 40 के पार पहुंचा दिया। उनकी बल्लेबाजी में वो बेखौफ अंदाज था जो आरसीबी को एक विशाल स्कोर की ओर ले जा रहा था। साल्ट के इस विध्वंसक प्रहार के बीच दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल ने भी अपनी अद्भुत क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय दिया। पडिक्कल ने जेमी ओवर्टन की रफ्तार का बखूबी सामना किया और अपनी कलाइयों के जादू से कुछ बेहद कलात्मक, आकर्षक और नयनाभिराम चौके जड़े। पडिक्कल और साल्ट की इस जोड़ी ने चेन्नई के कप्तान की हर रणनीति को विफल कर दिया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की तेज तर्रार और धमाकेदार साझेदारी पूरी हो गई। इस आतिशी बल्लेबाजी के दम पर बेंगलुरु का स्कोर मात्र 9 ओवरों में ही 80 रनों के पार पहुंच चुका था, जिसने यह साफ कर दिया था कि आज चिन्नास्वामी में रनों का एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है।
चिन्नास्वामी स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और फील्ड साल्ट की आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज क्रिकेट के इतिहास में एक और तूफानी शतक दर्ज होने वाला है। साल्ट जिस बेखौफ अंदाज में चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, उसे देखकर दर्शकों को यकीन हो चला था कि आज उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पासा पलटते देर नहीं लगती। पारी का 11वां ओवर लेकर आए गोल्डन आर्म माने जाने वाले शिवम दुबे और उन्होंने अपनी जादुई गेंदबाजी से पूरे मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। दुबे ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक सटीक स्लोअर शॉर्ट बॉल डाली, जिसकी गति को साल्ट पूरी तरह भांपने में नाकाम रहे। साल्ट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उम्मीद से धीमी आई और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े नूर अहमद ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखीं और एक बेहद सुरक्षित कैच लपक कर फील्ड साल्ट की उस विस्फोटक पारी का अंत कर दिया जो शतक की ओर बढ़ती दिख रही थी। साल्ट के आउट होते ही पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम में मानो मातम सा छा गया और आरसीबी की उस प्रचंड रणगति पर अचानक एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया। चेन्नई के खेमे में जश्न का माहौल था, क्योंकि उन्होंने मैच का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया था। लेकिन दोस्तों, आरसीबी के प्रशंसकों के लिए रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। मैदान पर कदम रखा आरसीबी के कप्तान और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज रजत पाटीदार ने आते ही यह साफ कर दिया कि वे रक्षात्मक खेल दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। 12वें ओवर की शुरुआत हुई और गेंदबाजी के मोर्चे पर थे अफगानी स्पिन जादूगर नूर अहमद। पाटीदार ने नूर की पहली ही गेंद की फ्लाइट को परखा, क्रीज से थोड़ा बाहर निकले और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक भीमकाय प्रचंड और गगनभेदी छक्का सीधा स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जड़ दिया। इस एक शॉट ने न केवल पाटीदार का खाता खोला, बल्कि बेंगलुरु के स्कोर को 100 के पार पहुंचाकर स्टेडियम में दोबारा जान फूंक दी। कप्तान का यह आक्रामक अवतार देख दूसरे छोर पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने भी अपना गियर बदलने का फैसला किया। पडिक्कल, जो अब तक एंकर की भूमिका निभा रहे थे, अचानक अपने पुराने रौद्र रूप में आ गए। इसी ओवर की अगली गेंदों पर पडिक्कल ने नूर अहमद की एक लूप वाली फ्लाइटेड गेंद का इंतजार किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय मॉन्स्टर छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना लंबा था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी और डगआउट में बैठे आरसीबी के खिलाड़ियों को अपनी सीटों से उठकर झूमने पर मजबूर कर दिया। इन दो छक्कों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि साल्ट के विकेट के बावजूद आरसीबी का आक्रमण रुकने वाला नहीं है और मैच अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब पारी के 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो स्कोरबोर्ड पर अंकित 114/2 का विशाल स्कोर आरसीबी के उन हजारों प्रशंसकों के चेहरों पर मुस्कान लौटा चुका था, जो किंग कोहली के आउट होने के बाद थोड़े चिंतित नजर आ रहे थे। चिन्नास्वामी की बिजली जैसी तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्री का पूरा फायदा उठाते हुए बेंगलुरु की टीम अब एक ऐसे विशाल स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी जहां से वापसी करना किसी भी विपक्षी टीम के लिए एक पहाड़ जैसी चुनौती होने वाला था। मैदान पर इस वक्त युवा और तकनीकी रूप से सक्षम देवदत्त पडिक्कल किसी मंजे हुए योद्धा की तरह डटे हुए थे। पडिक्कल ने मात्र 28 गेंदों का सामना करते हुए 40 रनों की एक ऐसी पारी खेल ली थी जिसमें संतुलन और आक्रामकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा था। उनके बल्ले से निकले वो नयनाभिराम शॉट्स और स्पिनरों के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल यह साफ बता रहा था कि वे आज एक बड़ी और यादगार पारी खेलने के इरादे से क्रीज पर जमे हुए हैं। दूसरे छोर पर आरसीबी के नवनियुक्त कप्तान रजत पाटीदार ने आते ही अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया था। पाटीदार ने महज 4 गेंदों का सामना किया था और 9 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें नूर अहमद के खिलाफ जड़ा गया वो भीमकाय छक्का अभी भी दर्शकों की आंखों में चमक रहा था। पाटीदार की बॉडी लैंग्वेज में वो आत्मविश्वास झलक रहा था जो एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम को फ्रंट से लीड करने के लिए ज़रूरी होता है। वे पडिक्कल का बखूबी साथ निभा रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे।
इन दोनों बल्लेबाजों की जुगलबंदी ने आरसीबी के रन रेट को 9.5 प्रति ओवर के खतरनाक स्तर पर बनाए रखा था, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में गहरी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। रोमांच का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि चेन्नई के वो गेंदबाज, विशेषकर अफगानी स्पिन जादूगर नूर अहमद और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज, जो पारी की शुरुआत में अपनी धारदार गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ से आरसीबी के टॉप ऑर्डर पर हावी नजर आ रहे थे, अब पूरी तरह से बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आने लगे थे। नूर अहमद की जादुई गुगली और कंबोज की रफ्तार अब इन दोनों बल्लेबाजों के सामने महज एक साधारण गेंद की तरह लग रही थी। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बार बार अपनी फील्डिंग पोजीशन बदल रहे थे और गेंदबाजों के कान में लगातार मंत्र फूंक रहे थे, लेकिन रनों के इस बेखौफ और प्रचंड प्रवाह को रोकने का कोई भी फॉर्मूला फिलहाल कारगर साबित नहीं हो रहा था। पूरा स्टेडियम अब आरसीबी के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। 12 ओवरों के इस सफर ने यह साफ कर दिया था कि बेंगलुरु ने न केवल मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, बल्कि वे अब अंतिम 8 ओवरों के डेथ ओवर ड्रामे के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पडिक्कल की स्थिरता और पाटीदार की विस्फोटक क्षमता ने एक ऐसी पटकथा लिख दी थी जहां से बेंगलुरु की टीम 200 या 220 के आंकड़े को छूने का सपना देख सकती थी। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी थीं कि क्या चेन्नई के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मतीशा पथिराना इस तूफान को रोक पाएंगे, या चिन्ना स्वामी में आज रनों का पारी के 13वें ओवर में ही शिवम दुबे के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने अपना गियर बदला और एक के बाद एक 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच रजत पाटीदार ने भी मैट हेनरी के खिलाफ एक प्रचंड छक्का जड़कर अपनी और पडिक्कल की 50 रनों की साझेदारी पूरी की। पडिक्कल ने मात्र 29 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों, उत्साह के इस माहौल में एक बड़ा झटका तब लगा जब 15वें ओवर में जेमी ओवरटन की एक सटीक गेंद पर पडिक्कल लैप शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब देवदत्त पडिक्कल एक शानदार अर्धशतक जमाकर पवेलियन लौटे, तब पूरा मैदान एक पल के लिए शांत हो गया था। लेकिन दोस्तों, वह शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले की आहट मात्र थी। मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे खूंखार पावर हिटर और आरसीबी के मॉन्स्टर कहे जाने वाले टिम डेविड ने। शुरुआत में डेविड थोड़े असहज नजर आए, गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच नहीं आ रही थी और वे टाइमिंग के लिए संघर्ष करते दिखे। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर में जब अफगानी स्पिनर नूर अहमद गेंद लेकर आए, तो टिम डेविड ने अपनी ताकत का वो मुजाहिरा पेश किया जिसने मैच का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया। डेविड ने नूर की लगातार 3 गेंदों पर 3 प्रलयकारी और गगनचुंबी छक्के जड़कर चेन्नई के खेमे में खलबली मचा दी। इनमें से एक छक्का तो 82 मीटर लंबा था, जो सीधे चिन्नास्वामी के स्टैंड्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर गिरा, जिसे देखकर खुद विराट कोहली भी डगआउट में हैरान रह गए। मैच का असली हाई वोल्टेज ड्रामा अभी बाकी था। 18वें ओवर में जब युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर डाली, तो टिम डेविड पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। चेन्नई के खिलाड़ी जीत के जश्न में डूब चुके थे, लेकिन तभी अंपायर का हाथ हवा में लहराया और उन्होंने इसे नो बॉल करार दिया। कंबोज का पैर क्रीज से काफी बाहर था और किस्मत आज पूरी तरह से आरसीबी के साथ खड़ी थी। इस महाजीवनदान के बाद टिम डेविड ने मानो अपना विकराल और रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने अगली फ्री हिट गेंद को स्टैंड्स की गहराई में पहुंचाकर एक और भीमकाय छक्का जड़ा और यह साफ कर दिया कि आज वे किसी भी पारी का 19वां ओवर जेमी ओवरटन के लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ। टिम डेविड ने उनकी गेंदबाजी की ऐसी बखिया उधेड़ी कि ओवरटन अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह भूल गए। डेविड ने इस ओवर में लगातार 3 छक्के और एक कड़क चौका जड़कर मात्र 25 गेंदों पर अपना विध्वंसक और विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। डेविड का बल्ला अब केवल रन नहीं बना रहा था, बल्कि वह मैदान पर साक्षात आग उगल रहा था। हर शॉट के साथ चिन्नास्वामी की गूंज आसमान छू रही थी। अंतिम ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने भी अपनी बल्लेबाजी का वो जौहर दिखाया जिसकी उम्मीद एक लीडर से की जाती है।
पाटीदार ने अंशुल कंबोज की पहली ही गेंद को स्लॉट में पाया और एक प्रचंड एवं गगनभेदी छक्का जड़कर आरसीबी के स्कोर को 250 के ऐतिहासिक और पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंचा दिया। यह इस आईपीएल सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। 20 ओवरों के महासंग्राम की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 250/3 रहा। रजत पाटीदार मात्र 19 गेंदों पर 48 रनों की एक निडर और आक्रामक पारी खेलकर नाबाद लौटे। वहीं टिम डेविड ने 25 गेंदों पर 70 रनों का वो सुनामी जैसा तूफान लाया जिसने चेन्नई के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस और लहूलुहान कर दिया। इन दोनों विध्वंसक बल्लेबाजों के बीच मात्र 34 गेंदों पर 100 रनों से भी ज्यादा की अटूट और नाबाद साझेदारी हुई। चेन्नई के मुख्य गेंदबाज विशेषकर अंशुल कंबोज और जेमी ओवरटन जो मैच के शुरुआती हिस्से में हावी नजर आ रहे थे, अब रनों की इस सुनामी के सामने पूरी तरह बेबस, लाचार और असहाय नजर आ रहे थे। पूरे बेंगलुरु का कोना कोना और चिन्नास्वामी का हर स्टैंड आरसीबी के नारों से गूंज रहा था, मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। उत्सव पहले ही ओवर में जैकब डफी ने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को एक शानदार छक्का खाने के बाद अगली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उस वक्त एक ऐतिहासिक और भावुक पल देखने को मिला जब अनुभवी स्विंग सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने अपनी जादुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। भुवी ने अपनी एक सटीक और कातिलाना हार्ड लेंथ गेंद पर युवा आयुष महात्रे को पूरी तरह से विवश कर दिया। महात्रे ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे मिड ऑफ पर खड़े कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में समा गई। यह विकेट केवल एक विकेट नहीं था, बल्कि भुवनेश्वर कुमार के आईपीएल करियर का 200वां विकेट था, जिसने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचने वाला लीग का दूसरा गेंदबाज बना दिया। पूरा स्टेडियम इस महान उपलब्धि पर उठकर तालियां बजा रहा था। चेन्नई का स्कोर अभी 2 ओवरों के भीतर ही मात्र 10 रनों पर 2 विकेट हो गया था और येलो आर्मी के प्रशंसक गहरे सदमे में थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि क्रीज पर कदम रखा संजू द बॉस यानी संजू सैमसन ने आते ही अपने तेवर साफ कर दिए और जैकब डफी की एक तेज गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर सीधा स्टैंड्स में पहुंचाकर एक गगनचुंबी और प्रचंड छक्का जड़ा। हालांकि आरसीबी के समर्थकों की खुशी तब दोगुनी हो गई जब संजू की यह आतिशी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। डफी ने तुरंत वापसी की और सैमसन 9 रनों के निजी स्कोर पर देवदत्त पडिक्कल को पहली स्लिप में एक तीखा कैच थमा बैठे। मात्र 3 ओवरों के भीतर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 3 सबसे मुख्य और रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले बल्लेबाज खो दिए थे। यहां से मैदान पर शुरू हुआ सरफराज खान का वो बेखौफ तांडव जिसने आरसीबी के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। सरफराज ने आते ही मोर्चा संभाला और मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की ऐसी बौछार कर दी कि फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री के बाहर से उठाते नजर आए। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी जैसे गेंदबाजों की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और मात्र 25 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। रोमांच का चरम तब देखने को मिला जब 5वें ओवर में जैकब डफी की एक गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया। सरफराज ने उस पर चौका जड़ा और फिर अगली फ्री हिट गेंद पर एक भीमकाय छक्का जड़कर उस ओवर से कुल 23 रन निचोड़ लिए, जिसने चेन्नई की पारी में फिर से जान फूंक दी। मैच का सबसे बड़ा और निर्णायक टर्निंग पॉइंट तब आया जब 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने एक साहसी फैसला लेते हुए गेंद अनुभवी कृणाल पांड्या को थमाई। कृणाल ने अपनी पहली ही गेंद क्विक और फ्लैट फेंकी, जिस पर सेट बल्लेबाज सरफराज खान 50 रन आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की गति से पूरी तरह मात खा गए और विकेट के पीछे खड़े जितेश शर्मा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए गिल्लियां बिखेर दी। सरफराज के आउट होते ही चेन्नई की लय पूरी तरह टूट गई। कृणाल का कहर यहीं नहीं रुका। इसी ओवर में उन्होंने कार्तिक शर्मा को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर आउट किया और चेन्नई के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। खूंखार बल्लेबाज शिवम दुबे ने मैदान पर आते ही कृणाल को एक प्रलयकारी लंबा छक्का जड़कर अपने इरादे जताए, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे।
पारी का 10वां ओवर लेकर जब अभिनंदन सिंह आए तो स्टेडियम में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे आईपीएल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ पलों में गिना जाएगा। अभिनंदन ने एक जादुई गेंद डाली जिस पर शिवम दुबे ने जोरदार प्रहार किया। गेंद हवा में काफी तेजी से विकेट के पीछे जा रही थी। तभी विकेटकीपर जितेश शर्मा ने अपनी दाईं ओर हवा में गोता लगाया और केवल एक हाथ से एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज डाइविंग कैच लपक कर दुबे की पारी का अंत कर दिया। इस सुपरमैन कैच ने पूरे चिन्ना स्वामी स्टेडियम को पागलपन की हद तक झूमने पर मजबूर कर दिया। 10 ओवरों के बाद चेन्नई का स्कोर 100 के पार तो पहुंच चुका था, लेकिन वे अपने 6 बहुमूल्य विकेट गंवा चुके थे और मैच पूरी तरह से आरसीबी की गिरफ्त में था। हालांकि अंतिम ओवरों में जेमी ओवर्टन ने अकेले दम पर संघर्ष जारी रखा और हार नहीं मानी। ओवर्टन ने रोमारियो शेफर्ड के 12वें ओवर में अपना रौद्र रूप दिखाया और लगातार 2 भीमकाय छक्के और एक कड़क चौका जड़कर अपनी जबरदस्त पावर हिटिंग का लोहा मनवाया। ओवर्टन ने मात्र 8 गेंदों में 24 रन ठोककर यह बता दिया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 136/6 पहुंच चुका था और प्रशांत वीर 17 रनों पर उनका साथ दे रहे थे। चेन्नई का रन रेट भले ही 11.33 का चल रहा था, लेकिन 251 रनों के उस हिमालयी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी अंतिम 48 गेंदों में 115 रनों की सख्त दरकार थी। उनका जरूरी रन रेट अब 14.38 के नामुमकिन स्तर तक पहुंच गया था। आरसीबी के स्पिनर सुयश शर्मा और अभिनंदन सिंह ने बीच के ओवरों में जिस सटीकता से गेंदबाजी की, उसने चेन्नई की जीत की हर राह को लगभग बंद कर दिया था। अब चिन्ना स्वामी का हर कोना, हर स्टैंड और हर समर्थक केवल आरसीबी की जीत के गूंजते हुए नारों से सराबोर था। के लिए सिरदर्द बन जाएगी। तभी 15वें ओवर में स्विंग सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने अपनी जादुई गेंदबाजी से मैच में वापसी कराई। भुवी ने एक सटीक शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली जिस पर प्रशांत वीर 43 रन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और कवर क्षेत्र में मुस्तैद कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी दाईं ओर हवा में गोता लगाते हुए एक हैरत अंगेज कैच लपक लिया। प्रशांत के आउट होते ही चेन्नई को 7वां झटका लगा। हालांकि जेमी ओवर्टन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और उन्होंने भुवी के इसी ओवर में एक नो बॉल का फायदा उठाते हुए लगातार 2 चौके जड़कर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जैसे जैसे रात गहरा रही थी, मैच का रोमांच अपने उस चरम शिखर पर पहुंच चुका था जहां हर गेंद एक नई कहानी लिख रही थी। पारी का 16वां ओवर लेकर जब युवा लेग स्पिनर सुयश शर्मा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए तो उन्होंने अपनी कलाइयों का ऐसा जादू बिखेरा कि चेन्नई के सबसे खतरनाक दिख रहे बल्लेबाज जेमी ओवर्टन 37 रन पूरी तरह से मयूरभंज की पहेली में उलझ गए। सुयश ने एक सटीक और जादुई गुगली डाली जिसे ओवर्टन पढ़ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में ऊंची टंग गई। लॉन्ग ऑफ पर तैनात जैकब बेथेल ने बिना किसी गलती के एक सुरक्षित कैच लपका और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की रही सही उम्मीदों पर लगभग पानी फिर गया। हालांकि क्रिकेट के इस महासंग्राम में ड्रामे की कोई कमी नहीं थी। इसके तुरंत बाद अभिनंदन सिंह ने एक ऐसा शानदार जीवनदान गंवा दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अंशुल कंबोज का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया जिससे स्टेडियम में मौजूद आरसीबी के प्रशंसक थोड़े निराश हुए, लेकिन आरसीबी के पास रनों का इतना बड़ा बैकअप था कि यह गलती भारी नहीं पड़ी। पारी के 17वें ओवर में एक और दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला जब स्पिनर नूर अहमद ने अनुभवी भुवनेश्वर कुमार की एक चालाक नकल बॉल को भांपा और उसे मिड ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और प्रचंड छक्का जड़कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। लेकिन दोस्तों, स्विंग सुल्तान भुवनेश्वर कुमार को यूं ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डेथ ओवर गेंदबाज नहीं कहा जाता। भुवी ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और अपनी अगली ही गेंद पर नूर अहमद 8 रन को अपनी जाल में फंसा लिया। नूर ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े विराट कोहली की ओर गई। कोहली ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक कठिन कैच को अपनी चिर परिचित तकनीक से बेहद आसान बना दिया और भुवी का स्पेल एक शानदार विकेट के साथ समाप्त हुआ।
कैच लपकने के बाद कोहली ने भुवी की ओर दौड़कर उनकी पीठ थपथपाई, जो कि आरसीबी के खेमे की एकजुटता को दर्शा रहा था। अंतिम 2 ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए नामुमकिन और अकल्पनीय रनों की दरकार थी, लेकिन युवा अंशुल कंबोज ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दिखाया कि भले ही मैच हाथ से निकल गया हो, लेकिन वे अंतिम गेंद तक लड़ेंगे। पारी के 18वें ओवर में कंबोज ने जैकब डफी की गेंदों पर अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने पहले एक भाग्यशाली चौका बटोरा और फिर एक प्रचंड एवं भीमकाय छक्का सीधा स्टैंड्स में भेजकर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। जैसे ही 19 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 204/9 पहुंच चुका था। समीकरण अब पूरी तरह से और आधिकारिक रूप से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पक्ष में झुक चुका था। चेन्नई को अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए 47 रनों की दरकार थी, एक ऐसा लक्ष्य जो क्रिकेट के किसी भी व्याकरण, किसी भी गणित और किसी भी तर्क में नामुमकिन था। आरसीबी के गेंदबाजों, विशेषकर भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 41 रन 3 विकेट और सुयश शर्मा ने बीच के ओवरों में जो सटीक और धारदार गेंदबाजी की, उसने चेन्नई के मध्य क्रम और निचले क्रम को पूरी तरह से बेबस, लाचार और पस्त कर दिया था। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम अब आरसीबी के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। यह साफ हो चुका था कि बेंगलुरु ने अपने घरेलू मैदान पर एक ऐतिहासिक, विशाल और यादगार जीत दर्ज कर ली है। चेन्नई सुपर किंग्स ने निश्चित रूप से बहादुरी से संघर्ष किया और 200 का आंकड़ा पार किया, लेकिन आरसीबी द्वारा खड़ा किया गया 251 रनों का वो हिमालयी और पहाड़ जैसा लक्ष्य आज उनके लिए बहुत ऊंचा और अभेद्य साबित हुआ। इस जीत के साथ बेंगलुरु ने न केवल 2 अंक हासिल किए, बल्कि टूर्नामेंट में अपनी बादशाहत का भी ऐलान कर दिया।